दोस्तों, क्या आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो पर समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर इन्वेस्ट करें? यूँ तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप सेविंग करके भी अपने पैसों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो रिस्क कम होता है, मगर इनमें ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं मिल पाती जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही होती है। तो ऐसे में सवाल आता है कि आप महंगाई के कंपैरिज़न में अपने पैसों में उस तेज़ी के साथ ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? ये आपको चुनाव करना होगा। आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की तलाश होगी जो कि आपको रिस्क कम और प्रॉफ़िट ज़्यादा दे। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सनी पटेल और आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास क्या-क्या ऑप्शन हैं और कितनी पूँजी से आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ हम इन्वेस्टमेंट को 2 भागों में रखेंगे। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो आप कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास पैसा कम है, तो आप कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर इस तरह की इन्वेस्टमेंट में 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको अच्छी खासी स्टैम्प ड्यूटी आपके ऊपर लगा दी जाती है। दूसरा, जब भी आप इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें सरकार की तरफ से आपको कोई रिबेट नहीं मिलती, आपकी इनकम टैक्स में आपको कोई भी छूट नहीं मिलती। तीसरा, जब आपको पैसे की अर्जेंट ज़रूरत होती है, तो आपकी प्रॉपर्टी आपके मनचाहे दाम पर उस समय नहीं बिकती। उसके लिए आपको वेट करना होता है। अगर आपको हाथों हाथ बेचनी होती है, तो कई बार वो ऐसे में लॉस में वो प्रॉपर्टी चली जाती है। अब अगर हम दूसरी इन्वेस्टमेंट की बात करें, जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं या आप सिर्फ ₹100 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं? स्मॉल इन्वेस्टमेंट को भी हम यहाँ 2 भागों में डिस्कस करेंगे। पहला तो वो जो बिल्कुल सेफ है, जिसमें रिस्क नहीं है। दूसरा, जिसमें रिस्क भी है मगर उसमें प्रॉफ़िट भी है। तो बात करते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले अगर आपको बिल्कुल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो आप सेविंग अकाउंट, जो कि साल का 3% आपको इंटरेस्ट देता है। कोई-कोई बैंक आपको 4 इससे 5% भी इंटरेस्ट दे देता है। अगर इससे थोड़ा-सा इंटरेस्ट ज़्यादा कमाना है, तो आप फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोल सकते हैं, जहाँ आपको 6 टू 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है पर एनम के हिसाब से। और थोड़ा और ज़्यादा अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको थोड़ा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और थोड़ा इससे 7 से 8% से ऊपर कमाना है, तो आप एलआईसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई भी सरकारी स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। मगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी समस्या ये आती है, अगर आप खाली सेविंग्स को छोड़ दें, तो आप अगर एफडी कराते हैं या आरडी कराते हैं या एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आपके ऊपर एक कंडीशन लग जाती है कि आपको इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं। और एलआईसी में तो ऐसा है कि जितने साल की आपने ली है, आपको पूरी की पूरी पेड करनी होगी। और अगर इस बीच आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको आपका पैसे के अगेंस्ट लोन मिलता है। यही सेम चीज़ आपके नेशनल पेंशन स्कीम में भी अप्लाई होती है और जो आपके प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, उसमें भी यही सेम चीज़ अप्लाई होती है कि जब आपको आपका पैसा चाहिए, तो आपको आपका पैसा ना देकर उल्टा आपको उस पैसे की सिक्योरिटी के तौर पर एक लोन दे दिया जाता है। फिर आप ही से इंटरेस्ट वसूला भी जाता है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी समस्या है कि आपको यहाँ रेगुलर पेमेंट करनी होगी। अगर आप नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर चार्जेस भी लग जाते हैं। पर हालाँकि मैं यहाँ ये भी बता के चलूँ कि अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको आपकी इनकम टैक्स में छूट ज़रूर मिलती है। अब बात करते हैं सेकंड इन्वेस्टमेंट की, जो कि रिस्क के साथ आती है। ये इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड की। यहाँ मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड की। इसमें रिस्क तो है, मगर स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट में अगर आप कंपेयर करते हैं, तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा आपको सहूलियत प्रदान करता है और आपके पैसे को सिक्योर करता है कंपेयर टू स्टॉक। अब इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं?
इसमें सबसे मेन चीज़ है कि जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। जब चाहे आप इसे रोक सकते हैं। आप इसे एसआईपी के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं और जब मन चाहे आप अपनी एसआईपी बंद कर सकते हैं। या फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी, तो बिना किसी चार्जेस के आप अपना पैसा कभी भी विथड्रॉल कर सकते हैं। और ये ₹100 से स्टार्ट हो जाता है और आप इसमें अगर साल का 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं, तो सरकार की तरफ से पूरा का पूरा आपको टैक्स में छूट देता है 1.5 लाख रुपए तक की। और आज के टाइम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ईज़ी हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, बस मैंने यही बताने की कोशिश की है कि अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो अब आपको पता लग गया कि अब आपको सही इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है और किस हिसाब से करनी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ग्रो ऐप में कैसे अकाउंट बनता है और कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसकी पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस पर भी वीडियो बनाकर जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल अगर आपकी कोई और क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे को टेलीग्राम पे जॉइन करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।